रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मेरी गर्मी की छुट्टी चल रही थी। मैंने सोचा कि मुझे गांव जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सालों से मैं शहर में ही रह रहा था। मुझे गांव गए हुए काफ़ी साल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इस बार गांव चलते हैं। फिर मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और गांव के लिए रवाना हो गया। शहर से मेरा गांव 800 से 900 किलोमीटर दूरी पर था। मैं अंदर से काफ़ी एक्साइटेड था गांव घूमने के लिए। मेरे मम्मी पापा उस वक्त गांव में ही रहते थे। मेरे गांव का नाम जोधपुर था और मैं पढ़ाई की वजह से शहर में रहता था। मैं जब लंबे सफ़र तय करके गांव पहुंचा, तब मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए और मैं भी बहुत खुश था। और मैं उस समय काफ़ी थका हुआ था, जिस वजह से मुझ में चलने की और ताकत नहीं बची थी। इसलिए घर पहुंचने के बाद मैं कुछ ही समय में अपने कमरे में जाकर लेट गया। उस समय लगभग रात हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह के समय जाकर अपने दोस्तों से मिलूंगा। वो रात बीतने के बाद जब सुबह हुई, तब मैं घर से निकलकर गांव घूमने लगा। मुझे चारों तरफ सब नया नया लग रहा था क्योंकि मुझे गांव आए काफ़ी दिन हो गए थे। फिर मैं अपने कुछ दोस्तों के घर गया, वह भी मुझे अच्छे से पहचान नहीं पा रहे थे। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा तालाब था और तालाब के बाजू में एक इमली का पेड़ था। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि पहले की तरह हम लोग इमली के पेड़ के पास जाकर वहाँ इमली तोड़कर खाएंगे, पर उन्हें देखकर लग रहा था कि वो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग उस इमली के पेड़ का नाम सुनकर शांत क्यों हो गए, जैसे कि तुमने सांप सूंघ लिया हो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो पेड़ पहले की तरह नहीं था, उस पर अब भूतों का डेरा है और काफ़ी भूत उस पेड़ को अपना घर बनाकर उस पर रहते हैं। दोस्तों, ये सब बात सुनने के बाद मुझे उन पर हंसी आ रही थी। मुझे तो ये सारी बातें अंधविश्वास लगती थी, इसलिए मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें कहा कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। फिर हम सभी लोग फिर से उस इमली के पेड़ के इधर गए। फिर जब दोपहर हुई, तब हम वहाँ पर गए। पहले तो मेरे दोस्त वहाँ पर चलने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मैं जिद करके उन्हें वहाँ पर लेकर गया। फिर हम उस तालाब के पास पहुँचे। तालाब के बाजू में जो इमली का पेड़ था, वह दिखने में सामान्य पेड़ ही लग रहा था। उसके आजू बाजू कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त वहाँ जाने से घबरा रहे थे। तभी मैंने उन्हें मना लिया कि चलो, वहाँ पर कोई भी नहीं है, चलो हम जल्दी से इमली तोड़कर आ जाएंगे। लेकिन वह आगे एकदम भी बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने उनसे गुस्से में कहा कि तुम लोग इधर ही रुको, मैं खुद ही जाकर लेकर आता हूँ। तालाब के बाजू से इमली के पेड़ की ओर जाने लगा। जाते समय मैं सोच रहा था कि इमली के पेड़ में तो कुछ अजीब सा लग नहीं रहा, इसलिए मैं उस इमली के पेड़ के इधर जाकर खड़ा हो गया। पहले तो मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन इमली के पेड़ के पास पहुंचते ही मुझे अंदर से बुरी शक्ति का आभास हो रहा था और लग रहा था कि वहाँ मेरे अलावा और कोई भी था। पर मैंने इन सब पर इतना ध्यान नहीं दिया और इमली को पत्थर मारकर तोड़ने लगा। मैंने काफ़ी सारी इमली तो ले ली थी और मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, अब यह सब लेकर घर चलता हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कोई और भी मेरे पीछे पीछे घर चल रहा था। इमली उठाने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि वहाँ पर कोई भूत ही नहीं था। तुम लोग बेकार में ही वहाँ जाने से डरते हो। फिर भी पता नहीं क्यों वो सभी लोग डरे हुए लग रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तूने वहाँ जाकर अच्छा नहीं किया, तुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। पर मैंने उनकी बात को नकारते हुए घर पर चला गया। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ जाना मेरे लिए इतनी बड़ी गलती साबित होगी। अब मैं घर पहुँच चुका था और फिर घर पहुँचने के बाद मैंने अपने मम्मी पापा को कहा कि वह इमली का पेड़ क्या सच में भूतिया है। उस पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भूलकर भी वहाँ पर मत जाना और तुम कहीं वहाँ से तो नहीं आ रहे हो। तो मैंने सोचा कि अगर असलियत बता दी तो काफ़ी डांट सुनने को मिलेगी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं तो वहाँ पर नहीं गया था। फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और कमरे में जाने के बाद मेरे मन में ये बात चल रही थी कि सच में वहाँ पर भूत तो नहीं है और मैंने वहाँ पर जाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, इसलिए मैं ये सब भूल कर अपना काम करने लगा। अब मुझे गांव में रहते हुए 1 से 2 दिन बीत चुके थे और मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं घटी थी। जैसा कि बाकी के लोग
उस पेड़ के बारे में बताते थे, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई जिस पर मुझे यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, मैं काफ़ी बोर हो रहा था और मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वापस ही उस पेड़ के पास जाकर इमली तोड़कर आना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ कुछ अजीब घटना नहीं घटी थी। इसलिए मुझे उस पेड़ के पास जाने में डर भी नहीं लग रहा था। फिर मैं वापस से उस पेड़ की तरफ जाने लगा। तब शाम काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो जगह दिखने में एकदम भूतिया लग रही थी और पेड़ भी काफ़ी भयानक लग रहा था। लेकिन मैं बिना डरे अपने मस्ती में पेड़ के पास पहुंचा और वह पेड़ अपने साइज में काफ़ी बड़ा था, इसलिए उस पर हर समय काफ़ी सारी इमलियाँ लटकी रहती थी। मैं फिर से पत्थर उठाकर पेड़ पर मारने लगा। मैंने जब पत्थर को पेड़ पर मारा तब ऐसी आवाज़ आई जैसे कि वो पत्थर किसी इंसान को जाकर लगा हो। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसी आवाज़ क्यों आई। तब मैं पेड़ के इधर उधर गौर से झांका तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो देखने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मैंने देखा पेड़ पर किसी आदमी की लाश लटकी हुई थी। दोस्तों, ये सब देखने के बाद मेरी हालत तो ख़राब होने लगी और मेरी सांसें फूलने लग गई थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। कि इतने में ही जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था जो दिखने में काफ़ी भयानक लग रहा था। उसका शरीर किसी प्रेत जैसा लग रहा था। उसे अचानक से देखकर मैं शॉक हो गया और मेरी हालत ख़राब होने लगी। वह प्रेत मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था। फिर उस प्रेत ने अपने दोनों हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाए, पर मैंने कैसे भी उसे धक्का देकर वहाँ से जी जान से भागने लगा। मैं तालाब के बाजू से भाग ही रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई और भी भाग रहा हो, इसलिए मैं और ताकत से भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं तालाब में जाकर गिर पड़ा। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे किसने धक्का दिया है, लेकिन मुझे तैरना भी अच्छे से नहीं आता था, इसलिए मैं तालाब में डूबने लगा। अब मेरी सांसें फूलने लगी थी और मैं पानी में तड़पते हुए जोरों से चिल्लाने लगा। पर अब मैं डूबने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मुझे ढूंढते हुए मेरे कुछ दोस्त आ गए। तो उन्होंने मुझे डूबते देख फौरन तालाब में छलांग लगाई और मुझे पकड़कर तालाब से बाहर निकाल लिया। मुझे ये तो नहीं मालूम था कि आखिरकार धक्का किसने दिया था, लेकिन मैं धक्का लगने की वजह से तो मेरा मरना वैसे भी निश्चित था और सही समय पर वह लोग मुझे बचाने आ गए। उन लोगों ने मुझे बचाने के बाद वो मुझ पर काफ़ी चिल्लाए कि तुझे मना किया था वहाँ पर जाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मुझे इन लोगों की बात सुन लेनी चाहिए थी, पर मुझे अब डर तो इस बात का भी था कि मुझे ऐसी हालत में जब मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो वह लोग भी मुझ पर काफ़ी गुस्सा करेंगे। तब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तू हमारे घर पर चल, हम तुझे वहाँ नए कपड़े दे देंगे जिससे तेरे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं उनके घर पर चला गया और उन्होंने मुझे नए कपड़े दे दिए थे, पर मुझे ये बात अपने मम्मी पापा को बता देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे साथ आगे जो कुछ भी हुआ वह काफ़ी खौफनाक था। फिर मैं अपने घर चला गया और मुझे घबराया देख मेरी मम्मी को मुझ पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि तू ऐसे घबराया क्यों है। इसलिए मैंने उस समय कुछ झूठ मूठ कहकर बात को संभाल लिया था, पर आगे मेरे साथ जो हुआ उसे बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और रात भी हो गई थी, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गया। लेकिन मुझे वही भयानक दृश्य अपने सपने में दिखाई दे रहा था और वह इतना भयानक था जिसकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। मानो मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी और मुझे घर में कई जगह आभास होता था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, इसलिए मैं हर वक्त डरा हुआ रहता था। मुझे हर समय वही भयानक चेहरा अपनी आंखों के आगे दिखाई देता था। मैं इस सब से इतना परेशान हो चुका था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए एक दिन मैंने सोचा कि सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दूंगा। फिर मैंने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई तो वो दोनों काफ़ी परेशान भी हो गए थे और उन्होंने मुझ पर काफ़ी चिल्लाया भी। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा कि उस तालाब के पास ही शमशान घाट था जहाँ पर कई अच्छे बुरे लोगों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ अच्छी और बुरी आत्माएं दोनों ही भटकती हैं। फिर मेरे पापा ने कहा कि मुझे गांव में रहने वाले एक बाबा के पास लेकर जाएंगे और उसके अगले ही पल वो मुझे उस बाबा के पास लेकर गए। बाबा के पास पहुंचने के बाद मेरे पापा ने उन्हें सारी बात बताई।
तब उस बाबा ने कहा कि वह प्रेत मुझे पूरी तरह से वश में करना चाहते थे, इसलिए मेरे सपने से लेकर हकीकत में भी वह दिखाई देते थे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पूजा पाठ की और मुझे कहा कि मुझे 3 दिन तक अपने कमरे में ही बंद रहना होगा। अगर मैं एक बार भी कमरे से बाहर निकला तो मेरे साथ कुछ भी भयानक हो सकता था। दोस्तों, उसके बाद मैं 3 दिनों तक अपने कमरे में ही बंद था। कमरे में रहते समय मैं काफ़ी डरा हुआ रहता था और ये तो मैं ही जानता हूँ कि वो 3 दिन मैंने कैसे गुजारे। फिर मैं मुड़कर कभी भी उस पेड़ या तालाब के पास कभी नहीं गया। फिर कुछ समय के बाद मेरी गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो गईं, इसलिए मैं पढ़ाई के लिए वापस शहर चला गया और मुझे वह भयानक दृश्य भूलने में काफ़ी समय लग गया था। पर मेरे मन में एक बात हमेशा रहती थी कि मुझे उस तालाब में धक्का अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा ने दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।